हेलो, मैं डॉक्टर श्रद्धा गलगली एक्सेला वुमेन्स वेलनेस क्लिनिक पुनावली से। बहुत बार देखा जाता है कि जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबको तुरंत लगता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बस एक आईवीएफ होता है। तो ऐसा नहीं होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के ग्रेड्स होते हैं। तो जैसे कोई कपल आता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं कि किस वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है। क्या वो ओव्यूलेशन डिफेक्ट है, क्या वो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या वो इन्फेक्शंस है, या वो सीमेन में प्रॉब्लम है। तो इससे सबसे पहले ये असर्टन किया जाता है। अगर छोटे मोटे इश्यूज है तो वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकते हैं और नेचुरली कंसीव करने की कोशिश की जा सकती है। अब सेकेंड स्टेज आता है कि जब इससे थोड़ा सा ग्रेव प्रॉब्लम हो तो हम आते हैं आईयूआई या आईवीएफ की तरफ। तो आईयूआई किनको किया जाता है और आईवीएफ किनको किया जाता है और इनमें अंतर क्या है। तो आईयूआई जो होता है वो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ों में हम ओव्यूलेशन के दौरान संबंध रखने के लिए बोलते हैं ताकि कंसेप्शन रेट बढ़े, वैसे ही आईयूआई में जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उस दौरान सीमेन कलेक्ट किया जाता है, सीमेन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि सीमेन की क्वालिटी थोड़ी सी जो उसमें से अच्छे स्पर्म्स है उसको सेपरेट किया जाता है और उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर छोड़ा जाता है। राइट। सो इससे क्या होता है कि जो सर्वाइकल फैक्टर्स हैं या जो स्पर्म रिलेटेड फैक्टर्स है, जहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी थोड़ी कम है, थोड़ा काउंट कम है, तो इनमें ये काम आ सकता है। अब आईयूआई का क्या बेनिफिट है? आईयूआई का बेनिफिट ये है कि जो सर्वाइकल फैक्टर्स है उसको बाईपास कर सकते हैं, या फिर जो स्पर्म का फैक्टर्स हैं जिसमें मोटिलिटी कम हो गई है या फिर थोड़े से स्पर्म काउंट कम है, ये ओवरकम हो सकता है। ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है आईवीएफ से, थोड़ा नहीं, काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होता है। अब आईवीएफ किनको किया जाता है? जिनमें आईयूआई फेल हो गया है या जिनमें स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, जिसमें से उतने भी स्पर्म्स नहीं निकल पा रहे हैं जो आईयूआई में कॉन्सेंट्रेट करके यूट्रस के अंदर छोड़े जाए, या फिर जहाँ पे एग्स की क्वालिटी असर्टन नहीं की जा रही हो, या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो जिसमें सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो फेल हो रहे हैं, उनमें किया जाता है आईवीएफ। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे एग शरीर से बाहर निकाला जाता है, स्पर्म निकाला जाता है, उनको बाहर एक्सटर्नली फर्टिलाइज किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, थोड़े दिन के लिए उनको इंक्यूबेट किया जाता है और एक सर्टेन स्टेज पे इसको वापस यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के भी काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, पर इनके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें होगी। बट डेफिनेटली आईयूआई और आईवीएफ के बीच में बहुत अंतर है। आईयूआई में एग बाहर नहीं निकाला जाता है, एग ओव्यूलेशन अंदर ही होता है और स्पर्म को भी यूट्रस के अंदर ही छोड़ा जाता है, जबकि आईवीएफ में एग और स्पर्म दोनों को बाहर निकाल के उसको फर्टिलाइज करके फिर अंदर छोड़ा जाता है।